क्लास 7 के लिए। यहां पर देखोगे कि त्रिभुज पे हम लोगों का होता क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिए, ठीक है ना। फर्स्ट का हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों को इसमें क्या करना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री लेंगे। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। तो यहां से क्या हो गया, मान लेते हैं इसको सुविधा के लिए हम लोग ABC कर लेते हैं, इसको PQR कर लेते हैं और इसको RST कर लेते हैं, ठीक है, RST कर लेते हैं। इसमें देखोगे त्रिभुज ABC में पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। त्रिभुज ABC में तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण A हम लोगों का x है प्लस B जो है 40 डिग्री, अब जोड़ हो जाएगा 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब जोड़ दो 80 प्लस 80 और में 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा बराबर 180 डिग्री। अब इसको जो है इस 120 को इस साइड ले जाओ, इस तरफ ले जाने के बाद क्या होगा, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जोड़ है तो घटाव में बदल जाएगा। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 120 डिग्री, घटाएंगे तो 180 में से 120 घटाओ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। आंसर हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट का हुआ। सेकेंड में हम लोग लेते हैं, सेकेंड में त्रिभुज PQR के लिए, ठीक है। इसमें जो है हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। तो एंगल P हम लोगों के लिए 15 डिग्री है, प्लस एंगल Q जो है x है और प्लस एंगल R जो है 35 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, x प्लस 35 प्लस 15 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो अब इसको 50 को उधर ले जाओ तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री। x का मान 130 डिग्री आएगा। अगर x का मान 130 आया तो इसका मतलब यह त्रिभुज कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण जो होगा 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। और इसमें जो है 60 डिग्री आया, इसका मतलब ये जो है सारा कोण हो गया 90 से कम, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। और अगर एक कोण 90 डिग्री आता तो क्या आ जाता, हम लोगों का समकोण त्रिभुज हो जाता, ठीक है। तीसरा नंबर त्रिभुज RST के लिए कोण R प्लस कोण S प्लस कोण T बराबर 180 डिग्री होगा। और R का मान जो है x है प्लस S का मान 50 डिग्री और प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस 50 40 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री या माइनस 90 डिग्री, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब यह कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री का है, तो दूसरा न्यून कोण का मान क्या है। तो दूसरा नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज बोल रहा है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें जो है एक कोण न्यून कोण, दोनों में से किसी एक को हमको न्यून कोण मान लेते हैं, दूसरा हम लोग ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो ये हम लोग मान लेते हैं 35 डिग्री है एक न्यून कोण, इसको ABC करके मान लेते हैं, ठीक है। मान लेंगे तो आसान हो जाता है। तो दूसरा न्यून कोण को हम लोग x मान लेते हैं, तो माना दूसरा न्यून कोण बराबर x, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू जो है x प्लस B का वैल्यू जो है 90 डिग्री, यहाँ कुछ नहीं है 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है। और प्लस एंगल C तो हमने 35 डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, x प्लस 90 प्लस 35 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर। अब x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाओ तो 180 में से 125 माइनस करो, कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। तो जो दूसरा x है वो 55 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। आंसर हो गया।
अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का माप क्या होगा? कौन सा त्रिभुज दिया? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसके तीनों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 60 डिग्री का होता है, यानी प्रत्येक कोण बराबर होता है। हम लोगों को सिर्फ जानना है तीनों कोणों का माप क्या होगा। हमको पता है कि 60 डिग्री होता है, लेकिन निकलेगा कैसे ये हम लोगों को जानना होगा। और सिर्फ समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण क्या होगा? बराबर होगा, ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज, ये मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया, इसका प्रत्येक भुजा बराबर, ठीक ना, और प्रत्येक कोण मान लेते हैं x है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो माना प्रत्येक कोण बराबर x, तो x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा x प्लस x, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 है ना सबसे पहले, तो हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बटा 3, तो 3 छक 18, 60 डिग्री। इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर 60 डिग्री। ठीक है, आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या है। चौथा नंबर, अब चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। y का मान बताना है दोनों, और त्रिभुज का प्रकार बताना है। तो पहले जो है पहला नंबर का हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों को दे दिया है इस तरह से दिया हुआ है कोण, ये भी y और ये भी y, और ये हो गया 140। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो y प्लस 140 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2y प्लस y 2y, और 140 इधर ले जाओ, 180 और माइनस 140, तो 2y बराबर 180 में से 140 घटाएंगे तो 40 डिग्री आएगा, और y बराबर हो जाएगा 40 गुना में है तो भाग में चला जाएगा बटा 2 बराबर 20 डिग्री। तो ये जो है y का मान आ गया हमारा 20 डिग्री। अब ये दोनों जो है क्योंकि आधार बराबर है इसलिए ये कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक ना, और एक अधिक कोण तो है ही, तो इसको अधिक कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो यह त्रिभुज, इसका सेकेंड पार्ट, यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तथा यह अधिकोण त्रिभुज भी है। अगर कोण के आधार पर पूछोगे तो अधिकोण त्रिभुज, अगर भुजा के आधार पर पूछे तो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के कोण बराबर होते हैं और दो भुजा जो होगा बराबर भुज, हम लोग क्या जानते हैं? बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर, यानी इसके सामने का भुजा ये बराबर हो जाएगा इसका बराबर, ये दोनों भुजा क्या हो गया? बराबर आ गया। ठीक है, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है। ठीक है, तथा दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है। इस त्रिभुज को आप क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? तो पहला जो देखोगे क्या बोल रहा है कि ए बी सी अगर है, तीन कोण होंगे ए बी सी, त्रिभुज में ए बी सी हमने ले लिया, और तीन कोण होंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो पहला कोण दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है। हल देखेंगे तो मान लेते हैं कोण ए, पहला कोण अगर मानते हैं तो ये बी प्लस सी के बराबर है, कोण बी और कोण सी के योगफल के बराबर है। तथा दूसरा कोण यानी बी कोण जो है तीसरे कोण के बराबर है, और कोण बी बराबर कोण सी हो गया, दिया हुआ है हम लोगों को। तो इस त्रिभुज को आप क्या नाम देंगे? तो ये जो हो गया दो कोण बराबर, मतलब यह कोण और यह कोण बराबर हो गया, ठीक ना। तो अगर ऐसा है तो हम लोगों को यहां से क्या आ जाएगा? कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी प्लस कोण बी, यानी 2 एंगल बी। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ऐसे तो यहीं से नाम दे सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए हो गया एंगल 2B, ठीक है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू जो है बी के बराबर, एंगल बी बराबर 180 डिग्री।
2 बाहर कर लीजिए, 2 बाहर रहता है, तो 2 1 3 1 4, 4 एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 4, तो हो जाएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा कोण बी बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर 2 गुना 45 होगा ना, 2 गुना 45 डिग्री, एंगल बी तो 45 डिग्री है, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह जो है समकोण त्रिभुज है, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो अतः 2 कोण बराबर यानी समद्विबाहु त्रिभुज और 90 डिग्री का एक कोण मतलब समकोण त्रिभुज, दोनों मिलाकर क्या होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अतः त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। एकदम क्लियर करके निकल गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग का 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। यहां पर देखोगे कि हमारा एंगल ए बी और सी है, तो यहां पर ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का कोण। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 नंबर के लिए हल हम लोग देखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए जो है 2y है और प्लस एंगल बी जो है 90 डिग्री है और प्लस एंगल सी जो है y डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो 2y प्लस y यानी 3y डिग्री और बराबर हो जाएगा 90 उधर कर लो, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा ना, 3y बराबर 90 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा 90 बटा 3, 30, ठीक है, 30 डिग्री। तो y हो गया यानी एंगल c हो जाएगा y बराबर 30 डिग्री और एंगल a जो हो जाएगा 2y यानी 2 गुना 30 बराबर 60 डिग्री, 30 गुना 60 डिग्री। क्लियर है, बढ़िया। इसमें देखिएगा कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। तो 4 3 7 2 9x बराबर 180 डिग्री। तो गुणा में है 9x, तो 180 बाई 9 हो जाएगा x बराबर 180 डिग्री बाई 9, 9 दूना 18 यानी 20 डिग्री। तो x हमारा 20 डिग्री आया। तो एंगल a बराबर 2x बराबर 2 गुना 20 यानी 40 डिग्री। एंगल b बराबर 3x यानी 3 गुना 20 बराबर 3 गुना 6 मतलब 60 डिग्री। और एंगल c बराबर 4x बराबर 4 गुना 20 80 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर देखोगे कि ये दोनों बराबर दिया हुआ पूजा, तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल b बराबर जो हो जाएगा, एंगल b बराबर एंगल c हो जाएगा बराबर 55 डिग्री, क्योंकि यह जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब जो है एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180 डिग्री। तो एंगल a प्लस b हो गया 55 डिग्री या प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल a प्लस 55 गुना 110 बराबर 180 डिग्री। एंगल a बराबर 180 डिग्री या माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री, ठीक ना। एंगल a का मान 70 डिग्री और b का मान 55 डिग्री। आ गया आंसर, दोनों का आ गया आंसर। अब इसमें हमारा क्या है, 9वां नंबर का, ये हो गया 7वां, ये हो गया 8 का आंसर और ये 9 का। तो यहाँ पर देखो x हम लोगों को निकालना है। तो बाह्य कोण से हम लोग क्या जानते हैं, बाह्य कोण जो है अंतः एकांतर कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि बाह्य कोण अंतः एकांतर कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी x जो होगा एंगल, यानी x जो है हमारा एंगल a प्लस एंगल b के योगफल के बराबर होगा। यानी 40 डिग्री प्लस एंगल b जो है 100 डिग्री है, तो हो जाएगा हमारा 140 डिग्री। x का मान हमारा 140 डिग्री आ जाएगा। यहाँ 140 हम लोग लिख सकते हैं।
और 10 नंबर का क्वेश्चन में देखिएगा कि ये सेम ही है, हम बाह्य कोण अंतर है, अंतर कोणों के योगफल के बराबर ही होगा, ठीक ना। तो ये बाह्य कोण 130 डिग्री है, ठीक ना। तो यह जो होगा एंगल ए और 85 डिग्री के योगफल के बराबर होगा, इसको बी मान लेते हैं। तो एंगल ए सी डी बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ए सी डी 130 डिग्री है बराबर एंगल ए हम लोगों को निकालना है, और प्लस एंगल बी जो है 85 डिग्री है। तो एंगल ए बराबर 130 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो 130 में से 85 घटाओगे क्या रहेगा, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बच गया 2, तो 12 में से 8 जाएगा, 8 4 12 45 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक ना। इसमें जो है हम लोगों का आ जाएगा एंगल ए 70 डिग्री और एंगल बी 55 डिग्री, और इसमें एंगल ए आ गया तुम्हारा 40 डिग्री, बी आ गया 60 डिग्री, सी आ गया 80 डिग्री, और यहाँ पर एंगल ए जो है तुम्हारा कितना आया 60 डिग्री और एंगल सी जो है 30 डिग्री। तो सारा जो हम लोगों का हो गया, ठीक ना।